हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 एक्स और -7/2 आर इन जीपी। हमसे कहा है कि एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये नंबर्स किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो हमें पता है अगर कोई भी नंबर्स जीपी में होते हैं तो इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं बच्चों। अगर जीपी में है तो आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो रेशो आएगा वही रेशो जब हम इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो हमने एक तो ये वाली मेथड से कर दिया, x अपॉन में -2/7 इक्वल्स टू -7/2 अपॉन में x। तो जैसे कि ये वाला 7 है ये ऊपर चला जाएगा तो -7x अपॉन में 2 और यहाँ पे -7 अपॉन में 2x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जब 14 माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का 14 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू +-1। इसका एक फॉर्मूला और है बच्चों, तो अंडर रूट में AB जब हमें निकालना होता है किसी दो नंबर्स के बीच में जीपी निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट AB कर दिया, बीच में हमारा ये वाली वैल्यू तो x इज इक्वल टू अंडर रूट AB आ गया। ए कितना है हमारा -2/7 और बी कितना है हमारा -7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, -1 क्या हो जाएगा +1। तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा +-1। तो एक ये मेथड भी है इसको करने का, ये याद रखना, अंडर रूट AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू 28 टर्म तक। हमें इस सीरीज का सम निकालना है बच्चों। तो ए कितना है हमारा 0.15 है और रेशो कितना है हमारा निकालते हैं 0.015 से डिवाइड करते हैं 0.15 को। तो जैसे हमने इसका पॉइंट हटा के नीचे 1000 लगा दिया, इसका पॉइंट हटा के ऊपर 100 लगा दिया, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 15 से 15, तो हमारा क्या आ गया 1/10 यानी कि 0.1 हमारा रेशो आ गया। अब हमारा जो ये रेशो है हमारा 1 से छोटा रेशो है, तो हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा। एक तो 1 से छोटे के लिए ये वाला और 1 से अगर बड़ा होता है तो r की पावर n -1 अपॉन r-1 कर देते हैं। तो a हमने ये छोटा वाला लगा दिया, तो a कितना है हमारा 0.15 है, 1 माइनस r कितना है हमारा 0.1 और इसकी पावर हमें कौन से निकालनी है बच्चों 20th टर्म निकालने, तो इसकी होल पावर 20 अपॉन में 1 माइनस 0.1। तो यहाँ से हमने क्या करा 0.15 माइनस 1 अपॉन 0.1 की पावर 20 अपॉन में 0.1 में से 0.-1 किया तो 9 आ गया। अब मैंने इसको काटा 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 0.05 आ गया। अब हमारा देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 के एक पॉइंट हटा देंगे, 5 से ऊपर से नीचे हटाएंगे तो 2 आएंगे, 0.3 लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 5/30 हो जाएगा और 1 माइनस 0.1 की पावर 20। तो 5 से हमने काट दिया इसको 30 को, 5 6 जा 30। देखो यहाँ ऊपर 2 पॉइंट है तो यहाँ पे नीचे 100 आएगी और ये हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगी। तो हमारा 1/6 1 माइनस 0.1 की होल पावर 20, ये हमारा क्या आ गया, इस गिवन जीपी की 20th टर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो अब हमें ये दे रखी है √7, √21, 3√7 टू n टर्म्स। अब इसकी हमें n टर्म्स तक सम निकालना है। तो s क्या हो गया, a क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म √7 और r क्या हो जाएगा हमारा √21 अपॉन √7, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा √7 से इसको काटेंगे तो √3। अब √3 की वैल्यू 1.732 जो ग्रेटर देन 1 होती है। तो अब हमें सम निकालना है n टर्म्स का, तो n की जगह n ही रखना है। हमारा फॉर्मूला a, अब की बार हमारा रेशो 1 से बड़ा है तो √3 की पावर n -1 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, अब हमने इसको रेशनलाइज कर लिया, √3 + 1 √3 + 1। अब ये वाला तो ऐसे ही लिख लिया √7 और यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी के से a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। √3 यानी 3 -1 यानी 2 आ गया और यहाँ पे √3 + 1 पहले लिख दिया, √3 की पावर n -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स टू
ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपकी बार हमें ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए का क्यूब अप टू सो ऑन, और ए की वैल्यू जो है -1 नहीं है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट टर्म ए क्या है, हमारी 1 है। जब हम रेशियो निकालेंगे तो माइनस का ए अपॉन में 1 यानी कि माइनस का ए हो जाएगा। यानी कि जब माइनस का ए आ गया तो ऑब्वियस बात है ये जो है लेस देन 1 है हमारा। जब ए जो है 0 से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो यानी लेस देन 1 है। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ए की जगह हमने 1 रख दिया, 1 माइनस, अब रेशियो हमारा क्या निकला है माइनस ए की पावर एन अपॉन में रेशियो क्या है हमारा माइनस ए, तो 1 प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ही छोड़ देंगे इसको, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता एन जो है इवन है या ऑड है, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा 1 माइनस ए की पावर एन अपॉन में 1 प्लस ए। ओके बच्चों, अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में करना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना।